A very hearty welcome to all of you present here, and thank you so much for being here with us on this Elders First Festival. And we are really pleased to welcome you all to this beautiful evening and our Elder Hour. So ladies and gentlemen, so today we have our Saturday special, and for this I would just like to say a few lines. Quiet the mind and the soul will speak. With meditation, you become a sensitized superpower, completely in control, with endless possibilities at your fingertips. Meditation can improve well-being and quality of life. Meditation is a process of lightening up, of trusting the basic goodness of what we have and who we are, and of realizing that any wisdom that exists in what we already have. We can lead our life so as to become more awake to who we are and what we are doing, rather than trying to improve or change or get rid of who we are or what we are doing. And continuous practice of meditation opens the door of many dimensions which we require on a day-to-day life. So with that, welcome Dr. Nehra. Very pleased to have you on our Elder Hour in our Elders First Festival, and I would like to hand over to you to take it further on. Thank you Ritu. Thank you all masters, and thank you for inviting me in this festival. हम पूरी लाइफ में बहुत सारी बातें करते हैं, और हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल लाइफ है, और हमारी फीलिंग्स की लाइफ है, मेंटल लाइफ है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, और फिर लाइफ ऐसे बढ़ते एक ऐसे पड़ाव पे आती है कि हम 50 से 60 और 60 to 70 और 70 to 80s में हम कदम रखने लगते हैं, और फिर हम बैक में जाके याद करने लगते हैं कि अरे हमने इतना सारा समय निकाला और अब हमें अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर गीता का एक बात कहें तो उसमें गीता में एक बात दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई गई है। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम योद्धा हो और तुम योगी बनो। पूरे 18 अध्याय में ये बात भगवान कृष्ण लास्ट तक अर्जुन को बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें योगी बनना है, आत्मज्ञानी बनना, मतलब कि तुम स्वयं में आत्मा में वास करके अपने सामने वाले को भी आत्मा के नजरिए से ही देखो। और लास्ट में 18वें अध्याय में आते आते वो कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो। मतलब सारी बातें समझा दी, और उसके बाद लास्ट में आके वो बोलते हैं अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो, मैंने तो सारी बातें बयान कर दी हैं। सेम यही बातें हमें अपने जीवन में सीखने को मिलती हैं, और हम क्या करते हैं, एक होती है बुद्धि, एक होता है प्रज्ञा। बुद्धि कौन सी? हम बुद्धि को हम कहते हैं संग बुद्धि, जो हम समाज से सीखते हैं, और एक मौका ऐसा मिलता है कि हम उसको सीखते चले जाते हैं, लेकिन अंदर की आवाज कुछ और कहती है। अंदर की आवाज कहती है कि नहीं, हमें सत्य का पालन करना चाहिए था, हमें अपने बारे में जानना चाहिए था। आत्मा और परमात्मा, मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, मेरे चारों तरफ जो चेतना है, वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी शक्ति है, वो ब्रह्मांड की शक्ति आपके चारों तरफ है, आप अकेले नहीं है। फर्स्ट थिंग, पहला सूत्र यूनिवर्स का कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों तरफ जो चेतना का सागर जिसमें तुम बैठे हो, वो तुम्हारे पास है। कौन है तुम्हारे पास?
चेतना के भीतर, जो हम विज्ञान की दृष्टि से बोलते हैं एलिमेंटल किंगडम। एलिमेंटल किंगडम मतलब आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अनेकों तत्व इस प्राण शक्ति के रूप में आपके पास मौजूद है। बाहर जो है वो ही आपके पास भीतर सर्कुलेट होकर आ रही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, आप हमेशा मूव करते हैं, आप स्टेगनेट नहीं हैं। जैसे हमारा जीवन बचपन से हम वृद्ध अवस्था की तरफ जाते हैं, ऐसे ही धरती का एनर्जी रोटेट करता है, पल भर के लिए भी नहीं रुकता है। सेम इसी तरीके से आपके पास इस कमरे में आपके चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके पास है, आप अकेले नहीं हैं। पहली बात तो यही हमें सीखनी है। और कौन है आपके पास? आपके घर में जो पेड़ हैं, आपके घर में पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं, वो सब आपके फैमिली मेंबर हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो मदर नेचर है वो हमें सिखाती है, बताती है कि तुम जब तक इस संपूर्ण आत्मा के स्वरूप में आने से पहले हम पक्षियों के रूप में, पशुओं के रूप में, पौधों के रूप में और पत्थर जगत के रूप में अनेकों जर्नीज को क्रॉस करते हुए अपनी इस चेतना के विस्तार से हम स्वयं में एक इंडिविजुअल सोल की तरह यहाँ पर इस धरती पर आए हैं। तो हम अकेले तो हुए ही नहीं, पर हमें जो समाज की बुद्धि है वो ये सिखाती है, अच्छा बच्चे नहीं हैं तो अकेले हैं, पत्नी नहीं है तो अकेले हैं, पति नहीं है तो अकेले हैं, कमरे में अकेले बैठे हैं तो अकेले हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप चेतना के सागर में हैं। जैसे एक मछली पूरे समुद्र में जब वो तैरती है, सेम उसी तरीके से हम इस चेतना के सागर में, कर्म और कर्म फल के सागर में बैठे हैं। बस बात ये ध्यान रखनी है कि जब मेडिटेशन सीखते हैं तो हमें वो कर्म और कर्म फल के सागर में बैठे हुए हमें अपने आप को करेक्ट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता, आपने इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी बातें बताई। And like I just mentioned, there was so much of calmness in your voice, in your demeanor as such, and I hope that we imbibe a part of it after listening to you. And your meditation was beautiful. I always say that so with that, thank you so much, Dr. Sangeeta. And of course, we would love to have you again. जैसे आपने अभी nature के ऊपर कहा है, so we have more and more sessions coming up, and we would love to have you again on that. So see you then, and thank you so much for taking our time, and thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here for our Elder Art program and our Elders First Festival.